Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक एंड दिस इज क्लास 9. आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन एंड दैट टू इन इंग्लिश. कि हम इंग्लिश में किसी से प्रश्न कैसे करें, किसी से क्वेश्चन कैसे करें, क्या फॉर्मेट होता है क्वेश्चन करने का. वैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जनरली. एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है. ठीक है, किसी ने मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन किया, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे, तुम आज मार्केट क्यों जा रही हो. ठीक है, तो फिर मुझे एक पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि मुझे क्या काम है मार्केट में, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है. इसके लिए मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी पूछने वाले पर्सन को. लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रही हो, अगर मैं जा रही हूँ तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ येस, और अगर नहीं जा रही हूँ तो कह दूँगी नो. बस वहीं पे कॉन्वर्सेशन एंड, उसके आगे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं. एक तो वो जिनके लिए एक्सप्लेनेशन देनी होती है, जो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, और ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं जैसे वाई, वेयर, व्हाट, हाउ. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब सिर्फ येस और नो में चल जाता है. क्योंकि अभी हमारा लेवल एक बिगिनर का है तो अभी हम थोड़े लाइट क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब येस और नो में चल जाएगा. तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स. प्रेजेंट टेंस इसीलिए क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में येस और नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो येस और नो ही का जवाब मांगते हैं, वो ज़्यादातर प्रेजेंट के होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. हालांकि पास्ट और फ्यूचर के भी होते हैं, लेकिन जनरली प्रेजेंट का इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, तो प्रेजेंट पर हम थोड़ा ज़्यादा जोर देंगे. ओके, तो सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट में जो सिर्फ येस और नो का ही आंसर मांगते हैं. जब बात करनी हो प्रेजेंट में क्वेश्चन करने की तो 3 हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है. वो 3 हेल्पिंग वर्ब का शायद आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा, वो कौन सी हैं. इज़, एम, आर, इन तीनों का ही यूज़ हमने अपने लास्ट लेसन्स में कवर कर लिया है. इज़ का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम जैसे राम, श्याम, सीता. तो इस तरह से किसी के नाम के आगे ही, शी या फिर इट के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. एम का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और किसी के साथ और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम एम का यूज़ नहीं करते हैं. और बाकी जितने भी बचे सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं आर का, जैसे यू, वी, दे, और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम यूज़ करेंगे आर का. तो इस तरह इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम इंग्लिश में और प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन करेंगे. जैसे इज़ राम अ डॉक्टर, क्या राम डॉक्टर है. ठीक है, इज़ राम अ डॉक्टर. इज़ ही एन एक्टर, क्या वह एक एक्टर है. तो राम और ही ये दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इसलिए हमने इनके साथ इज़ का यूज़ किया है. हम वाक्य की शुरुआत करेंगे इज से या फिर एम से या फिर आर से. उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी हम पूछना चाहते हैं. ठीक है, आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र हैं. स्टूडेंट्स यानी छात्र. इज़ शी अमेरिकन, क्या वो अमेरिकन है, यानी क्या वो अमेरिका से है, उसकी जो नेशनैलिटी है वो अमेरिकन है. एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र हूँ. तो एम का यूज़ हुआ है आई के साथ. इज़ शी अ टीचर, क्या वह एक टीचर है, अध्यापक है. आर दे रिच, क्या वो अमीर हैं. इज़ रिया अ लॉयर, क्या रिया लॉयर है.
तो आप इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए और आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई 2-3 लाइन में इनका आंसर दिया जाए। सिर्फ येस और नो से इनका आंसर दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आप बोले येस। इज़ राम अ डॉक्टर, तो इसका जवाब क्या होगा? येस। या फिर अगर नहीं है तो नो। एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आर वी स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट हैं तो येस, अगर स्टूडेंट नहीं है तो नो। तो इस तरह हम ऐसे आम क्वेश्चंस का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में दे सकते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे करें और साथ ही आंसर कैसे करें। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इज़ दिस योर बैग, क्या ये आपका बैग है? तो आप कहिए यस, अगर नहीं है तो नो। आप इन क्वेश्चन से एक और आंसर बोल सकते हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ कम बोला, येस और नो में बात ख़त्म कर दी है। अगर आपसे कोई पूछता है इज़ दिस योर बैग, अगर आपका है तो आप बोल सकते हो येस और फिर दिस इज़ माई बैग। तो आप क्वेश्चन से ही आंसर को फॉर्म कर सकते हो। इज़ इट रेनिंग? येस इट इज़ रेनिंग। या फिर नहीं हो रही है तो आप बोलिए नो, फिर आंसर दीजिए इट इज़ नॉट रेनिंग, नो इट इज़ नॉट रेनिंग। ओके, तो इस तरह आप अपने आंसर को थोड़ा बड़ा कर सकते हो। जो क्वेश्चन सामने वाले व्यक्ति ने पूछा है और वो येस और नो पर बेस है, ठीक है, तो आप पहले येस और नो में जवाब दे दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन से ही आंसर को फॉर्म कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज़ शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है? तो मान लीजिए अगर वो मेरी बहन है तो मैं आंसर कैसे करूँगी? येस शी इज़ माई सिस्टर। देखा आपने कितना आसान है, येस और नो के बाद क्वेश्चन से ही आंसर को बना देना। आर यू ऑल टीचर्स, क्या आप सब टीचर हैं? येस वी आर, या फिर नो वी आर नॉट। एम आई योर बेस्ट फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? तो यहाँ पर भी येस और नो में काम चल सकता है, या फिर आप इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन की ही हेल्प से। एम आई एंग्री, क्या मैं गुस्सा हूँ? आर यू एंग्री, क्या तुम गुस्सा हो? ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। किसी ने आपसे पूछा क्या 7 बज रहे हैं? इज़ इट 7 AM, अगर सुबह में पूछा है तो इज़ इट 7 AM, और 7 बज रहे हैं तो आप कहेंगे येस इट्स 7, अगर नहीं बज रहे हैं तो नो। इज़ शी ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर है? येस शी इज़ ब्यूटीफुल। इज़ इट अ बॉय? इस सेंटेंस का यूज़ ज़्यादातर हम तभी करते हैं जब कोई न्यू बॉर्न बेबी हो और हमें नहीं पता कि वो गर्ल है या बॉय है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इज़ इट अ बॉय या फिर इज़ इट अ गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू श्योर, क्या आप श्योर हैं, क्या आप निश्चिंत हैं? तो इसको भी बस येस और नो में हम आंसर दे सकते हैं, येस आई एम श्योर, नो आई एम नॉट श्योर, या फिर येस और नो, सिंपल। आर दे नर्वस, क्या वो नर्वस हैं, क्या वो घबरा रहे हैं? आर यू फ्रॉम दिल्ली, क्या आप दिल्ली से हैं? येस आई एम फ्रॉम दिल्ली, या फिर नहीं है तो नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। इज़ ही सुमित सन, क्या वो सुमित का बेटा है? तो येस या फिर नो। ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब क्वेश्चंस को, इन सब एग्जाम्पल्स को ही देखें। आपका जो भी एग्जाम्पल हो, आप जो भी बोलना चाह रहे हो उसको बोलिए। सबसे पहले लगाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और जो भी आप पूछना चाहते हैं। जैसे क्या तुम नोएडा से हो, तो आप बोलोगे आर यू फ्रॉम नोएडा। क्या आप इंजीनियर हो, आर यू एन इंजीनियर। तो इस तरह आप इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल भी हो। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आई विल मीट you in next video. Till then, bye and you guys take care. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.